हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्लीटेट के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी पेडागोजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन में से आपका जो ये क्लास होने वाला है हिंदी पेडागोजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्रिय प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। दूसरे में हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, चौथा ऑप्शन है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका दूसरे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मौखिक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सांकेतिक अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है लिखित अभिव्यक्ति, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ये सभी। तो आपको यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। तीसरे में चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन है, चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज की भी साथ साथ चलती रहती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। पाँचवें में हमारा क्वेश्चन है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार है। तो ये किसके द्वारा विचार दिया गया है आपको बताना है, बायोस्की के द्वारा, चामस्की के द्वारा, पियाजे या फिर पावलोव। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो है पियाजे के अनुसार यह कहा गया है, आपका जो आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, पियाजे ने कहा है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है विचारात्मक, चौथा ऑप्शन है वारिच। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रियात्मक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 में हमारा क्वेश्चन है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है क्रियात्मक कौशल को अर्जित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, चौथा ऑप्शन है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो है चारों ऑप्शन में से आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अधिगम में, दूसरा ऑप्शन है शाब्दिक
अधिगम्य, तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान अधिगम्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शाब्दिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पियाजे के अनुसार, यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, दूसरा ऑप्शन है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, तीसरा ऑप्शन है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, चौथा ऑप्शन है बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन में हमारे 10वें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ा, तीसरा ऑप्शन है अवधारणा, चौथा ऑप्शन है संकल्पना। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में हमारा क्वेश्चन है बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। तो बच्चों में भाषा का विकास क्या नहीं होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष से, दूसरा ऑप्शन है समाज से, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक से, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 में हमारा क्वेश्चन है भाषा के डैश साथ का ही परिणाम है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है समाज सामंजस्य, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय संपर्क, तीसरा ऑप्शन है समाज संपर्क, चौथा ऑप्शन है परिवेश सामंजस्य। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। तो 12वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 समाज संपर्क। क्वेश्चन है 13 में हमारा क्वेश्चन है बच्चे, तो आपको यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन दिया गया है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। पहला दिया गया है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, दूसरा दिया गया है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, तीसरा है विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में हमारा क्वेश्चन है बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है चामस्की, दूसरा दिया गया है बाजस्की, तीसरा ऑप्शन है पियाजे, चौथा ऑप्शन है पावलोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजस्की। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट ऑपरेशनल, दूसरा ऑप्शन है पूर्व ऑपरेशनल, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं फ्रेंड्स। 16 में हमारा क्वेश्चन है भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जन क्या है, सहाया, पहला दिया गया ऑप्शन सहायास प्रक्रिया या फिर अनायास प्रक्रिया, या फिर दूसरा है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया पहला और दूसरा, और चौथा ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सहायास प्रक्रिया।
क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 में हमारा क्वेश्चन है भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। पहला ऑप्शन है सांकेतिक, दूसरा ऑप्शन है मौखिक, तीसरा ऑप्शन है लिखित, चौथा ऑप्शन है शिक्षण। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स हमारा 18। फ्रेंड्स जो हम आज यहाँ पे हिंदी पेडागोजी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार रीड कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से आपको 7 से लेके 8 नंबर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है। तो भाषा अर्जन में विद्यार्थी क्या नहीं करता है? अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण या फिर व्याकरण के नियमों का निर्माण। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हमारा क्वेश्चन है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। तो भाषा अर्जन को क्या प्रभावित करता है आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 में हमारा क्वेश्चन है भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है चॉमस्की, दूसरा ऑप्शन है ऑरोरिन, तीसरा ऑप्शन है बाजोस्की, चौथा ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजोस्की। क्वेश्चन नंबर है चलिए देखते हैं 21 में हमारा क्वेश्चन है 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 4 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9 से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 12 से 15 वर्ष। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 से 11 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं 50 शब्द का बालक शब्द जो है बोलने लगते हैं, सीखना उनका हो जाता है। यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायक करती हैं क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, दूसरा दिया गया है अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं, तीसरा ऑप्शन है अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए विधिपूर्वक भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध कराते हैं होते हैं और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पे है हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2011 में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 23 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में हमारा क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है।
पहला ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे भाषा के व्याकरणीय नियम। तीसरा ऑप्शन है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। चौथा ऑप्शन है भाषा के पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। बच्चे विद्यालय आने से पहले कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा दिया गया है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोरी स्लेट होती है, ब्लैक पेपर होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमारा क्वेश्चन है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला दिया गया है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण। तीसरा ऑप्शन है भाषा पाठ्यपुस्तक। चौथा ऑप्शन है भाषा का शिक्षण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 में हमारा क्वेश्चन है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहले में दिया गया है बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा दिया गया है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 29 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, तो आपको बताना है भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सीखना। तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। चौथा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सीखना। यहाँ पे आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा प्रयोग सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में हमारा क्वेश्चन है कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है घर परिवार पड़ोस। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे घर परिवार परिवेश। तीसरा ऑप्शन है घर परिवार दोस्तों और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे घर परिवार टीवी। यहाँ पे आपको बताना है 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर परिवार और परिवेश का जो है बोलचाल की भाषा को लेके वो अनुभवों को लेके विद्यालय जाते हैं छोटे बच्चे जो आपके कक्षा 1 के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 में हमारा क्वेश्चन है
भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मकता, तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग, चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 32 है बाजुस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो किस पे बल दिया जाता है आपको बताना है। कविता दोहराने में, दूसरा ऑप्शन है कहानी सुनने में, तीसरा ऑप्शन है कार्यपत्रकों को, चौथा ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया पर। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया पे। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में हमारा क्वेश्चन है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बताना है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। तो 33 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 में हमारा क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो आपको बताना है किसका यहाँ पे महत्व सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है भाषा कक्षा का, दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का, चौथा ऑप्शन है समाज का। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही भाषा कक्षा का। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में हमारा क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने में बाजुस्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है। तो आपको बताना है किस पे सर्वाधिक बल दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा ऑप्शन है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, तीसरा ऑप्शन है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, चौथा ऑप्शन है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो यहाँ पे आपको बताना है 35 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। 36 में हमारा क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 36 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। 37 में हमारा क्वेश्चन है विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पहला में दिया गया है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, दूसरा ऑप्शन है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, चौथा ऑप्शन है इसके व्याकरणीय नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा एक मिनट 37 तक हो गया था, चलिए 38 देखना है ना। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे अपना सेशन समाप्त करते हैं, जिसमें हम पेडागोजी के कुल टोटल 38 क्वेश्चन कर लिए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स।
और आप सभी शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।